कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है। अब अगर हमारे पास कोई ये चार्ज पार्टिकल रखा है, जैसे हम मैग्नेट में देखें, अब या इस चार्ज में अगर हम देखते हैं तो चार्ज इसके चारों तरफ एक, मान लिया हमने यहां पर कोई दूसरा चार्ज रखा, कोई दूसरा टेस्ट चार्ज रख दिया Q0, तो ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये कहलाएगा सोर्स चार्ज। इसको हमने मान लिया सोर्स, ये सोर्स चार्ज है। और जब ये चार्ज रखा तो इस पे फोर्स लगाया इसने, अगर फोर्स लगा तो इसका मतलब ये टेस्ट चार्ज, इसको हमने लिख दिया टेस्ट चार्ज। इट मींस टेस्ट चार्ज जो रखा है वो इस सोर्स चार्ज की फील्ड के अंदर आ रहा है। अब मान लिया हमने इस टेस्ट चार्ज को यहां रख दिया, तो हो सकता है ये इसके ऊपर फोर्स लगा ही ना पाए क्योंकि दूर बहुत है। इट मींस ये फील्ड के बाहर चला गया। यानी फील्ड का मतलब है जहां तक उस चीज का इन्फ्लुएंस है। जैसे एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो मैग्नेट के चारों तरफ एक ऐसा एरिया होगा, एक ऐसा स्पेस होगा जहां तक अगर हम कोई मैग्नेटिक पार्टिकल रखेंगे तो वो अट्रैक्ट होगा, और उससे बाहर अगर पहुंच जाएंगे तो मैग्नेटिक पार्टिकल अट्रैक्ट होगा ही नहीं। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? इसका मतलब मैग्नेट के चारों तरफ एक फील्ड है और वो उसकी फील्ड का एक रेंज है, उस रेंज से बाहर मैग्नेट का कोई इंप्रेशन, कोई इंफ्लुएंस नहीं है। तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक इसी तरीके से चार्ज, चार्ज के अगर हम कोई सोर्स चार्ज रख दें तो उसके चारों तरफ एक ऐसा स्पेस बनेगा जहां तक इफ वी पुट एनी अदर चार्ज, टेस्ट चार्ज, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। और इफ वी पुट दिस चार्ज आउटसाइड दिस रेंज, बाहर रख दें, तो ये सोर्स इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। इसका मतलब ये फील्ड के बाहर चला गया। यानी फील्ड की डेफिनेशन क्या बनी? किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस जहां तक कोई दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर सके। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस जहां तक कोई दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर सके, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इट इज द स्पेस सराउंडिंग a charge up to which other test charge या other charge can experience a force। वो चारों तरफ का स्पेस सराउंडिंग। अब आता है इसमें एक दूसरी टर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
ई वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी का मतलब होता है अमाउंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट। जैसे ये चार्ज रखा हुआ है, जिसमें सोर्स चार्ज, चार्ज रखा है, तो इस हमने क्या बताया कि इसके चारों तरफ एक ऐसा स्पेस होगा, जिस स्पेस में, जिस एरिया में अगर मैं दूसरा चार्ज रख दूं तो उस पर फोर्स लगेगा। कितना लगेगा ये नहीं पता, यहाँ पे ज्यादा लगेगा, यहाँ रखूंगा तो और ज्यादा लगेगा, यहाँ रखूंगा जितना पास में रखूंगा और ज्यादा लगेगा, अमाउंट बढ़ता जाएगा। यहाँ पर फील्ड इसका मतलब ज्यादा होगी, इसकी इसकी वजह से यहाँ पर फील्ड ज्यादा होगी, इसकी वजह से यहाँ पर फील्ड कम होगी, इसकी वजह से यहाँ पर फील्ड और कम होगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अमाउंट है वो हर जगह बदल रहा है। इस अमाउंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट, किस जगह पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मान लिया ये हमारा एक सोर्स चार्ज है, और हम कहें कि सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस पे यहां पर फील्ड निकालो, फील्ड इंटेंसिटी पी पॉइंट पे। लेट यू क्या है? सोर्स चार्ज। P be the point R distance away इससे from the source charge, source charge, where electric field intensity is to be find out। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ निकालनी है? पी पे। क्यों क्या है? सोर्स चार्ज। इस सोर्स चार्ज की वजह से यहाँ पर फील्ड निकालनी है, फील्ड इंटेंसिटी, यानी कितनी इंटेंसिटी है इस सोर्स चार्ज की वजह से, यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो सबसे पहले जिस जगह पर इंटेंसिटी निकालनी हो ना, सबसे पहले उस जगह पे हम एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं क्यू नॉट। जिस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो उस जगह पे टेस्ट चार्ज रख देते हैं। कंसीडर ए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। टेस्ट चार्ज कहाँ पे रखेंगे हम? जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, एट पी वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी फाइंड आउट। पी पर जहां पर फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, जहां पे चेक करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी, वहां किसी को बैठा लोगे तो हो ही, चार्ज बैठा दिया। अब इस चार्ज पर ये सोर्स चार्ज, फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन क्यू नॉट बाई क्यू। क्यू नॉट के ऊपर ये सोर्स चार्ज फोर्स लगाएगा, कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब Q1 तो हो गया Q, Q2 हो गया Q नॉट, डिस्टेंस का स्क्वायर।
1/4πε0 Q इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q0 अपॉन आर स्क्वायर। तो पहले हमने जहां पर फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, जिस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, ये सोर्स चार्ज है, इसकी वजह से निकालनी है। दिस इज द सोर्स चार्ज, इसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, अमाउंट इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो ये अमाउंट ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। तो उस जगह पे हमने टेस्ट चार्ज रख दिया, फोर्स निकाल दिया 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इस फोर्स को हमने इस टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दिया। इसमें जो फोर्स निकाला है, इसको हमने ये जो टेस्ट चार्ज रखा है उससे डिवाइड कर दिया, या इसको 1 रख दो। बात देखिए, ये बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये बन गया, फोर्स पर यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज पे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर Q चार्ज है और R डिस्टेंस पे तुमसे कहा जाए बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, तो ये फॉर्मूला हो गया उसका। दो फॉर्मूले हो गए इसके, एक तो हो गया E, देखो कौन कौन से दो फॉर्मूले हो गए, एक तो हो गया E इज इक्वल टू एफ अपॉन Q0, और एक हो गया E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। अगर Q चार्ज है, उससे उसकी वजह से R डिस्टेंस पर हम आपसे कहें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, Q चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, तो क्या होगा 1/4πε0 Q, ये वाला लगेगा फॉर्मूला, Q की जगह ये चार्ज अपॉन आर स्क्वायर। और डेफिनेशन बनानी है तो इससे बनाओ, फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर किसके इक्वल है, फोर्स एक्टिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फोर्स एक्टिंग किस पे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, जिस चीज से डिवाइड कर रहे हैं उसका मतलब वो 1 हो गया। यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो कहाँ रखा है, प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, और ये फॉर्मूला। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो फोर्स की तो हो गई न्यूटन, और चार्ज की हो गई कूलम, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट बन गई न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बताया कि अगर ये Q चार्ज रखा है और मैं आपसे रैंडम पूछूं कि बताओ R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, Q चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पर फील्ड 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। अब आप देखिए
ये जो फॉर्मूला है फिर से मैं इस चीज को बता रहा हूँ, ये हमने कहा दिस इज चार्ज क्यू और आर डिस्टेंस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, आप कहोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या टेस्ट चार्ज पे डिपेंड कर रही है जो तुमने रखा था क्यू नॉट? डिपेंड नहीं कर रही। का मतलब पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी does not depend upon test charge। दूसरा वाला रखा था क्यू नॉट, बल्कि किस पे डिपेंड कर रही है? ये केवल सोर्स चार्ज पे। it depends upon सोर्स चार्ज। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस के रेसिप्रोकल है स्क्वायर के, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस के बढ़ने पे तेजी से कम होती है। जैसे जैसे आप चार्ज बॉडी से दूर जाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी। यानी अगर हम इसमें ग्राफ खींचे डिस्टेंस के साथ, आर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ खींचे तो आर के बढ़ने पर फील्ड तेजी से कम हो रही है, आर बढ़ेगा ई कम होगा, वो भी स्क्वायर है तेजी से, यानी कि ग्राफ ऐसा आता है तेजी से कम है। डिस्टेंस के बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती है और स्क्वायर का मतलब बहुत तेजी से कम होती है, तो बहुत तेजी से कम होती जा रही है, नीचे नीचे आते जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किन किन बातों पे डिपेंड करती है? मास पे, सॉरी चार्ज पे। कौन सा चार्ज? सोर्स चार्ज। कौन से चार्ज पे डिपेंड कर रही है? सोर्स चार्ज पे, सोर्स चार्ज पे और डिस्टेंस पे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा एफ अपॉन क्यू नॉट, लेकिन एक जगह तो उन्होंने दिया हुआ है कि चाहो तो वेक्टर भी लगा सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एफ अपॉन क्यू नॉट तो है, लेकिन लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो दे रखी है। अब वो पूछ रहा है व्हाट डज लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो सिग्निफाई। किस चीज को सिग्निफाई करता है? देखिए, ये एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, ये प्रॉपर तरीका उसका ये है, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो। ये हमारा क्यू चार्ज था, हमने कहा आर डिस्टेंस पे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है सबसे पहले हम उस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रखते हैं। दिस इज द सोर्स चार्ज, तो सोर्स चार्ज है, ये तो भाई रखेंगे। इसकी वजह से आर डिस्टेंस पे पी पे फील्ड निकालनी है, तो आप पी पर भी तो एक टेस्ट चार्ज रखोगे। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं वहां पर भी एक टेस्ट चार्ज। जब आपने टेस्ट चार्ज रखा तो चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, कितना भी मतलब अगर ये छोटा नहीं है बहुत, तो क्या होगा, इसकी खुद की भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी।
दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए यहाँ पर, एक तो इस वाले चार्ज की वजह से फील्ड हो गई, एक खुद अपने चार्ज की वजह से भी तो फील्ड हो गई। तो इसलिए हमने अगर ये वाला चार्ज रखा तो ये इसकी फील्ड भी आएगी यहाँ पर और खुद अपनी भी तो आ जाएगी। तो ये चार्ज क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो का मतलब जीरो के बराबर है, मतलब इतना छोटा है ये चार्ज, ये चार्ज इतना छोटा है कि इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड नेग्लिजिबल है। लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो सिग्निफाई क्या सिग्निफाई करता है? दिस चार्ज इज टेस्ट चार्ज, ये जो चार्ज सॉरी क्यू नॉट है, दिस चार्ज टेस्ट चार्ज क्यू नॉट जो था इज सो स्मॉल, इतना स्मॉल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज does not influence to the other charge। ये जो चार्ज, ये तो सोर्स चार्ज है, इसके चारों तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी होगी, लेकिन जो आपका टेस्ट चार्ज रखा था वो ऐसी जगह पे हमने उस लोकेशन रखा जहां मतलब उसमें रखाएगा ये इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो। इतना छोटा हमने चार्ज ले लिया, ये वाला चार्ज जो है इट इज सो स्मॉल। नहीं तो होता क्या कि यहाँ पर हमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है, एक तो इसकी मिलती है और एक इसकी खुद की भी तो मिलती है इलेक्ट्रिक फील्ड। उससे बचने के लिए क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो, क्या सिग्निफाई कर रहा है क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो? ये टेस्ट चार्ज इतना छोटा है कि इसकी वजह से खुद की जो फील्ड है वो जीरो है, नेग्लिजिबल है। दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज इज नेग्लिजिबल, ये मतलब है। तो ठीक है, नेग्लिजिबल है, अपनी खुद की वजह से नहीं है फील्ड, जो भी फील्ड आएगी वो इसकी भी वजह से आएगी। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया। अब इसमें एक टर्म, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई क्यू चार्ज रखते हैं, इफ चार्ज क्यू is placed in electric field, then it experiences force। अगर Q चार्ज को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उस चार्ज पर फोर्स लगता है, कितना? Q into E। अगर कोई Q चार्ज हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा Q into E। और अगर चार्ज पॉजिटिव है, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स की जो डायरेक्शन है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। और अगर ये चार्ज नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है अगर, तो फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हो जाएगी।
अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल अपोजिट होगा। ठीक है? तो एक हमने ये बताया कि अगर कोई भी चार्ज किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, if any charge is placed in electric field, then it experiences a force. तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब इसमें एक टर्म आती है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? डाइपोल का मतलब है दो पोल। जिस चीज में डाई का मतलब दो, जिसमें दो पोल हो, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, और एक पॉजिटिव चार्ज, दो चार्ज पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इक्वल एंड अपोजिट है। इक्वल क्या है? इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों क्यू है। देखो ये भी क्यू है, ये भी क्यू है। अगर ये 5 माइक्रोकूलम का है तो ये भी 5 का है, बट पोलरिटी इज अपोजिट, वन इज पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। Equal but opposite charges are separated by a small distance, then this is called electric dipole. Though equal or opposite charges, equal in magnitude, opposite in polarity. अगर एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव होगा। तो ये आपका जो फोर्स लगा, सॉरी, ये जो कंस्ट्रक्शन बन के आई, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस। कैसे चार्ज? इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। और फिर एक इसमें आती है टर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को हम पी से डिनोट करते हैं। पी क्या होता है? पी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज इनटू दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड, चाहे दो चार्ज है ना, चाहे प्लस वन ले लो चाहे माइनस वन ले लो, कोई सा ले लो, अब आएगा तो मैग्नीट्यूड सेम ही। तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन चार्ज। और यूनिट इसकी क्या बनी? कूलम इनटू मीटर। चार्ज की कूलम, इसकी मीटर हो गई, कूलम मीटर। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट is simply a product of dipole moment and separation between चार्जेस के बीच का सेपरेशन। तो ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पी, इसे पी से रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू का मॉड इनटू ए, ये कूलम इनटू ये हो गया मीटर, कूलम मीटर। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। As it is a vector quantity, so it must have some direction. इसकी डायरेक्शन जो है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो है उसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है।
दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। माइनस चार्ज से और पॉजिटिव चार्ज तक हो, ठीक है ना, टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो हम लिख सकते हैं पी वेक्टर एट फ्रॉम माइनस क्यू टूवर्ड्स प्लस क्यू। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ एक्ट